काव्यांगन पटेल को मेरा सादर नमन। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा वंदन अभिनंदन। काव्यांगन काव्य मंच पर उपस्थित सभी विद्वान कवि और कवयित्रियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हर शनिवार की तरह ही आज हम यहाँ सब मंच पर कवि गोष्ठी के लिए उपस्थित हैं। आज से दीपोत्सव का 5 दिन का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसकी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। यह दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और नई खुशियां लेकर आए, ऐसा मेरा विचार है और मेरी शुभकामनाएं हैं। चलो हम सब आज मिलकर दीप खुशियों के जलाएं। चलो हम सब आज मिलकर दीप खुशियों के जलाएं। द्वेष मन का दूर कर हम तिमिर जग से फिर भगाएं। प्रण करें हम आज फिर से घर न हो कोई अंधेरा। प्रण करें हम आज फिर से घर न हो कोई अंधेरा। भूखा न हो कोई धरा पर प्रेम मन में फिर जगाएं। चलो हम सब आज मिलकर दीप खुशियों की जलाएं। एक छोटा दीप अपनी रोशनी से तम भगाए। एक छोटी सी खुशी मन का सभी अवसाद ढाए। नवकल्पना नव चेतना बनकर खुशी मन में समाए। इस दिवाली में चलो चल करके ऐसा कर दिखाएं। इस दिवाली में चलो चल करके ऐसा कर दिखाएं। आप सभी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आप आए दीपोत्सव के ऊपर, यहाँ पर हमारे साथ काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए। और होती तो हर 7 दिन बाद है, लेकिन एक मुद्दत सी लगती है हमें इसकी प्रतीक्षा में कि समय कहाँ निकल जाता है और ऐसा लगता है कि हम रोज बैठे हैं यहाँ पर आके। तो मुझे 4 लाइनें विवेक गोयल जी, आपका ध्यान चाहता हूं मैं आपसे। जी सर। दीक्षित साहब जी जी, स्वागत। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। इश्क मर के काम हुआ। आज एक जर्रा आफताब हुआ। आज एक जर्रा आफताब हुआ। शुक्रिया है हुजूर आने का। शुक्रिया है हुजूर आने का। वक्त जागा गरीब खाने का। वक्त जागा गरीब खाने का। एक जमाने के बाद दीद हुई। दीद से पहले मेरी ईद हुई। ईद से पहले मेरी ईद हुई। तो मैं काव्य गोष्ठी का
आज की संचालन डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी के लिए अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना पटल संभालें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस काव्य मंच पर सभी सुधी और योग्य सुविज्ञ मां सरस्वती के वरद पुत्र और पुत्रियां, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रकाश पर्व और आज खासतौर से धनतेरस, जिसको लक्ष्मी पूजन के लिए भी, लक्ष्मी आगमन के लिए भी स्वीकार किया जाता है, तो आप सब के लिए मंगलमय कामनाएं। और कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। तो मेरा देश आज रोशनी के पूरे सैलाब में डूबने वाला है, नहाने वाला है। और इसलिए भी क्योंकि ये देश केवल दियों की रोशनी से नहीं, बल्कि ज्ञान की रोशनी से भी पूरे विश्व को आलोकित करता रहा है और करता रहेगा। और वह ज्ञान आप जैसे सुधी और विज्ञ बुद्धिजीवियों के द्वारा इस संसार की धरती तक फैलाया गया है। तो आइए आज हम फिर बात करते हैं उसी ज्ञान की, उसी काव्य की, उसी शास्त्र की, उसी संस्कृति की, उसी संस्कार की, उसी परंपरा की, उसी रीति रिवाज की, उसी त्योहार की, और उसी त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा को मनाने से पहले देव पूजन की। कवियों की देवी माँ सरस्वती हम सब का मंगल करे, हम सबको मुखर वाणी दे, हमको कल्पना की अभूतपूर्व शक्ति दे, और यह शक्ति सदैव हम सबका मार्गदर्शन करती रहे। इस इच्छा के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ आदरणीय रमेश शर्मा जी को माँ सरस्वती की वंदना के लिए। नमस्कार भाई साहब, आप सभी गुरुजनों को नमस्कार। और माँ शारदा के वंदन के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हे शारदे माँ वरदान दे माँ, हे शारदे माँ वरदान दे माँ, सारे दुखों से मुझे तार दे माँ, सारे दुखों से मुझे तार दे माँ, हे शारदे माँ। शरण में हूँ तेरी, तेरा भक्त हूँ माँ, शरण में हूँ तेरी, तेरा भक्त हूँ माँ, मेरी कामनाओं को आकार दे माँ, हे शारदे माँ वरदान दे माँ। दुष्टों का इस जगत में संहार करना, जिसने पुकारा उसे सहारा देना, तेरे चरणों की है शक्ति अपरंपार, कैसे करूं मैं वंदन हे माँ, हे शारदे माँ वरदान दे माँ। मेरे भी अब सुन ले अरदास हे माँ, तेरी शक्ति को मान तीनों जगत में, तेरी शक्ति को मान तीनों जगत में। ब्रह्मा विष्णु महेश भजते तुझे माँ, हे शारदे माँ वरदान दे माँ। मुझ जैसे प्राणी की औकात क्या है, मैं आया शरण में कर उपकार दे माँ, हे शारदे माँ वरदान दे माँ। बहुत मैं बढ़िया, आया बहुत शरण में कर उपकार दे माँ। यह उपकार माँ सरस्वती से हम सब मांगते हैं, क्योंकि
उसके आशीर्वाद के कारण से ही हमारे अंदर कवित्व शक्ति का जागरण हुआ है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि दिवाली है और दियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, काव्य गोष्ठी का आगाज भी दिवाली से ही किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दीपावली के संबंध में हम सब जानते हैं कि दीप से दीप जले तो हो दिवाली, दीप से दीप जले तो हो दिवाली, और उदास चेहरे खिलें तो हो दिवाली। दीप से दीप जले तो हो दिवाली, और उदास चेहरे खिलें तो हो दिवाली। और बाहर की सफाई तो बहुत कर चुके हैं हम, बाहर की सफाई तो बहुत कर चुके हैं हम, और दिल से दिल मिले तो हो दिवाली। तो ये दिवाली एक दूसरे को हम सबको जोड़े रखे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी को नीलम सिंह जी के माध्यम से एक दिवाली की रचना के साथ। आदरणीय नीलम सिंह जी, आपका स्वागत है। स्वागत है नीलम जी। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके घर में लक्ष्मी जी के चरण पड़े, सबके अंदर, सबके घर में वैभव समृद्धि का साम्राज्य हो, सभी कष्ट दूर हो, माता की कृपा हो, अनन्य कृपा सबके ऊपर और छोटे बड़े सबके ऊपर हो। मैं इस भाव को प्रकट करती हुई मेरी एक रचना है, सबके घर में पड़े लक्ष्मी चरण। स्वागत है। जी धन्यवाद। आलोक पर्व में ध्यान इतना रख लेना, आलोक पर्व में ध्यान इतना रख लेना, दीप ज्योत से आलोकित हो हर कोना। धनवानों के गगन चुंबी महल हवेलियां, सज जाती रंग बिरंगी चीनी लड़ियां। किंतु अंधेरा रह जाए ना उनके घर, पेट पालते हैं मेहनत मजदूरी कर। छोटे छोटे सामान लिए बैठे पटरी पर, छोटे सामान लिए बैठे पटरी पर, माटी के दिए सजाए आशा लेकर। बहुत सुंदर। वाह। रंग रंगोली खांड खिलौने धान की कील है, रंग रंगोली खांड खिलौने धान की कीलें, चमकीली पन्नी की आकर्षक कंदीलें। क्या बात। चमकीली पन्नी की आकर्षक कंदीलें, सवाल चाव से दिवाली की परंपराएं, वरना तामझाम में तो खो गई सरलताएं। उन कारीगरों शिल्पियों के नन्हे बालक, उन कारीगरों शिल्पियों के नन्हे बालक, एकटक ताक रहे लक्ष्मी मैया की आहट। मत करना मोल भाव लेने में आनाकानी, बिल्कुल। मत करना मोल भाव लेने में आनाकानी, नहीं घटेगा संपन्नों का करके ये नादानी। वाह। दे आता मुंह मांगा ऊंची दाम ऊंची दुकानों में, दे आते मुंह मांगी कीमत ऊंची दुकानों में, कर देते अपव्यय महंगे सामानों में। जी। देश का शत्रु हमारे पर्वों से लाभ कमाता, मेरा भाई निर्धन का निर्धन रह जाता। आओ फिर से मनाएं ऐसी दीपावली, दिखावे कृत्रिमता की दौड़ न बावली, सहज सरलता भाव से करें पूजन, सबके घरों में पड़े माँ लक्ष्मी के चरण। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और मार्मिक संवेदनशील प्रस्तुति इस दिवाली के अवसर पर आपकी रही। और सबसे अच्छी पंक्ति आपकी इस रचना की यह थी कि देश का शत्रु पर्वों से लाभ कमाता और मेरे देश का भाई वंचित रह जाता। यह विचारणीय प्रश्न है जिसे हम सब विचार कर भी रहे हैं और तेजी के साथ इसमें परिवर्तन आ भी रहा है।
आप जैसे सुधी संदेशक लोगों का समाज जागरण कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर सी रचना के लिए। और आइए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फिर से एक नए विषय पर, जो युगों से हम सबके बीच में हम सबको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह संवेदित करता रहता है। और ये संवेदना ऐसी है कि जो कभी समाप्त ही नहीं होती। प्रेम तेरा प्रेम मेरा, प्रेम तेरा प्रेम मेरा, प्रेम तेरा मेरा जाने कब हो गया। प्रेम तेरा प्रेम मेरा, प्रेम तेरा मेरा जाने कब हो गया। प्रेम में डूबकर हो गए हैं कहाँ, मेरा मैं सो गया तेरा तू सो गया। जहाँ हम एकाकार हो जाते हैं। ये 4 पंक्तियां कभी मैंने लिखी थी, मुझे नहीं पता था कि आज डेविस खरे जी के लिए मुझे पढ़नी पड़ेंगी। उन्हें बड़े सम्मान के साथ हम इस विषय के साथ जोड़ते हुए काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से डेविस खरे जी का स्वागत जरूर करें। आपका स्वागत है, आइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा पहला तारुफ है आप सभी लोगों से वीडियो के माध्यम से। वैसे तो ग्रुप में तो हम लोग जुड़े ही हुए हैं, एक दूसरे की रचनाएं पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो मैं शुरू करता हूं अपनी रचना। और सबसे पहले सबसे पहले मैं धनतेरस पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि धन्वंतरी जी और माँ लक्ष्मी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। प्रस्तुत है मेरी रचना। खुशबू तेरी रूह को मेरी महका महका जाती है। खुशबू तेरी रूह को मेरी महका महका जाती है। तू तो नहीं आती है, तेरी याद चली ही आती है। तेरी याद चली ही आती है। शहर में तेरे आने से दिल में घंटी बज जाती है। शहर में तेरे आने से दिल में घंटी बज जाती है। तू तो नहीं आती है, मुझ में तू गुजर ही जाती है। तू तो नहीं आती है, मुझ में तू गुजर ही जाती है। सुन लेता हूँ गीत तेरे, तो मिश्री सी घुल जाती है। सुन लेता हूँ गीत तेरे, तू मिश्री सी घुल जाती है। तू तो नहीं आती है, तेरी सरगम बहुत सताती है। तू तो नहीं आती है, तेरी सरगम बहुत सताती है। संग जो तेरा पा जाऊं, फिर दुनिया नहीं सुहाती है। संग जो तेरा पा जाऊं, फिर दुनिया नहीं सुहाती है। वक्त जो गुजरा साथ में तेरे, याद उसी की आती है। वक्त जो गुजरा साथ में तेरे, याद उसी की आती है। खो जाऊं यदि दुनिया में, फिर ढूंढ मुझे वो लाती है। खो जाऊं यदि दुनिया में, फिर ढूंढ मुझे वो लाती है। कहने को वो हुई पराई, काम मेरे पर आती है। कहने को वो हुई पराई, काम मेरे पर आती है। अंतिम है।
प्यार तो करते हैं जग में, सब रीत यही चली आई है। प्यार तो करते हैं जग में, सब रीत यही चली आई है। पर पहले प्यार की सौंधी खुशबू तड़पा तड़पा जाती है। पर पहले प्यार की सौंधी खुशबू तड़पा तड़पा जाती है। खुशबू तेरी रूह को मेरी महका महका जाती है। तू तो नहीं आती है, तेरी याद चली ही आती है। तू तो नहीं आती है, तेरी याद चली ही आती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वक्त जो गुजरा साथ वो तेरे याद उसी की आती है, और पहले प्यार की सौंधी खुशबू तड़पा तड़पा जाती है। बहुत ही सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो मैं चाहता हूं कि सर, अगर हम स्वागत करें तो जरा जोरदारी के साथ देवेश जी का स्वागत करें एक बार। और इस बात के लिए भी बहुत हमारे सुंदर। पहली बार उन्होंने रचना प्रस्तुत किया है, इस हार्दिक बात के आभार लिए आप भी। सबका, बहुत और आप इसी तरह हमारे मंच के साथ भविष्य में भी जुड़े रहेंगे और हम इसी तरह आपको सुनते रहें, ये बहुत अच्छी बात है आदरणीय खरे जी। चलिए आगे चलते हैं और बात फिर से हम दिवाली की करते हैं। और बिना दिवाली की बात किए आज कुछ सूना सूना लगेगा, इसलिए बार बार दिवाली की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीपावली की शुभ बेला में अपने मन का अंधकार मिटाएं और मिठाइयाँ खाएं, पटाखे चलाएं और दीपों का त्योहार मनाएं। तो बहुत आनंद के साथ इस त्योहार को हम सब मनाएं दिवाकर जी के साथ। आदरणीय दिवाकर जी हमारे साथ हैं एक खूबसूरत रचना के साथ जो दिवाली पर उनकी है। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। नाम आ गया। स्वागत है सबको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अरे आपका स्वागत। और हमारे मंच आप लोगों ने, आपके मंच के सभी पदाधिकारियों ने हमको पुनः मौका दिया है, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हृदय से आप सब पुरोधाओं को इस धनतेरस की हृदय दिल से बधाई देता हूँ। दिवाली के ऊपर हमने कुछ रचना है, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी स्वागत है। स्वागत स्वागत स्वागत। ये टूटे दिए किसने ताक में रख दिए। वाह 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 वाह, ये क्या बात टूटे है। दिए किसने ताक में रख दिए। चांद तारों को ले आइए वहीं रख दो। वाह। चांद तारों को ले आइए वहीं रख दो। अब दियो जो हम अपने आसपास जलाएंगे, सब लोग जलाएंगे, उसी दियों के ऊपर है, तो कृपया सुने। आत्मविश्वास के दिए, आत्मविश्वास के दिए या दिवाली के दिए। आत्मविश्वास के दिए या दिवाली के दिए, सब्र सागर के दिए। भाई दिए भी क्या दिए, बहाक बने बदलाव के दिए। बिन राग अनुराग के दिए, न जाने किसने बनाए ये दिए, न जाने किसने बनाए ये दिए। कोई हौले हौले से जले, कोई हौले हौले से जले, कोई जले अध जले। एक एक लग दिए ने दीपमाला बना दिए। एक एक लग दिए ने दीपमाला बना दिए। हर्ष के दिए ने, हर्ष के दिए ने आशियाने सजा दिए। न जाने किसने बनाए ये दिए, न जाने किसने बनाए ये दिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। मन के दिए ने, मन के दिए ने, मन के दिए ने जब लो अपनी जगाई।
मन के दिए ने जब लो अपनी जगाई, भागा तिमिर तितिर बितिर, भागा तिमिर तितिर बितिर, ये ने दी तब दिए को बधाई, ये ने दी तब दिए को बधाई, किसी न किसी रूप में हम जल जल के ही जिए, वाह किसी न किसी रूप में हम बहुत सुंदर। जल जल के ही जिए, न जाने किसने बनाए हैं दिए, न जाने किसने बनाए हैं दिए, ना हो जलन किसी के जलने से, ना हो जलन किसी के जलने से, कुछ जलते भी हैं तप तप करके, वाह ना हो जलन किसी के जलन से, कुछ जलते भी हैं तप तप करके, ऐसे भी क्या जले, ऐसे भी क्या जले, जब जलना हो जलन से, ऐसे भी क्या जले, जब जलना हो जलन से, वे अपने अहम में इस कदर जल गए, वे अपने अहम में इस कदर जल गए, जले जलाए ऐसे कि खुद जल गए, जले जलाए ऐसे कि खुद जल जल गए, गए। हाँ। इसलिए जलो धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, इसलिए जलो अवश्य किसी के लिए, इसलिए जलो अवश्य किसी के लिए, न जाने किसने बनाए ये दिए, न जाने किसने बनाए ये दिए। अंतिम रूप में देखिए सर, दिए ने दिए से कहा, दिए ने दिए से कहा, हम सबकी खबर लिए हैं, दिए ने दिए से कहा, हम सबकी खबर लिए हैं, जिसको किसी न दिए हैं, जिसको किसी ने दिए न दिए, जिसको किसी को न दिए, इस दीपोत्सव में उसके घर भी जलेंगे, इस दीपोत्सव में हम उसके घर भी जलेंगे, जल जल कर निहरेंगे, वहां रोशनी करेंगे, जल जल कर के मिटेंगे, वहां रोशनी करेंगे। हम दियों ने ऐसे फर्ज लिए हैं, हम दियों ने ऐसे फर्ज लिए हैं, न जाने किसने बनाए ये दिए हैं, न जाने किसने बनाए ये दिए हैं, न जाने किसने बनाए ये बहुत दिए सुंदर, हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न जाने किसने बनाए दिए और न जाने किसने सजाए दिए, न जाने किसने सुझाए दिए, और दिए से दिए की बात करवा दी आपने। बहुत ही सुंदर संवेदनशील रचना ही नहीं, बल्कि दिए को लेकर जितनी कल्पनाएं हो सकती हैं वो सब आपने अपनी रचना के अंदर पिरो दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी, आपका स्वागत। और धन्यवाद जी, आशा धन्यवाद करते जी। हैं कि आप दिए की रोशनी के साथ उन घरों तक उजाला करेंगे। आपकी रचना इसी तरह इस अज्ञान के अंधकार को दूर करती रहेगी और दिए इसी तरह जल करके दूसरों को रोशनी देते रहेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और हम बड़े सम्मान के साथ आज के इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय सीमा पांडे मिश्रा जी को काव्य पाठ के लिए, इन पंक्तियों के साथ कि प्रश्न तेरे हैं मेरे भी, प्रश्न तेरे हैं मेरे भी, उत्तर तेरे हैं मेरे भी, प्रश्न तेरे हैं मेरे भी, उत्तर तेरे हैं मेरे भी, तर्क विमर्श को जन्म देते हैं, तर्क विमर्श को जन्म देते हैं, कुछ तर्क तेरे हैं मेरे भी। आइए इन तर्क आदरणीय सीमा पांडे जी को बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियां एक बार सीमा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। स्वागत। मैं जो सुन रही हूँ उस तरह कहने का ना साहस मुझ में है, ना हिम्मत मुझ में है, पर फिर भी आपने जो परिचय मेरा दिया है तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो रही हूँ, बिल्कुल नहीं लेकिन सीमा जी, एक मिनट, आपको जी। नर्वस होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम जी। मंच पर जितने भी कवि जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, बाकी जी। वो सब आपसे पीछे ही खड़े हैं, इसलिए बहुत नहीं, अभी जितने लोगों ने भी पढ़ा मैं सुन रही थी, बहुत सुंदर। अभी दिए वाली जो रचना थी बहुत मन स्पर्शी, बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मैं अपनी जो भी टूटी फूटी बात है वो कहना चाहूंगी, त्रुटियों के लिए आप सभी क्षमा कीजिएगा। आपकी बात भले ही टूटी फूटी हो लेकिन रूठी ना हो, इसलिए नहीं, बिल्कुल आप नहीं, कह सकती हैं। हाँ, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मेरे कविता का शीर्षक है सीता से प्रश्न, लेकिन दिवाली है तो दो पंक्तियां मैं दिवाली के लिए कहूंगी। स्वागत।
हे ज्योतिमयी, हे प्रकाशमयी, हे ज्ञानमयी, हे प्रकाशमयी, जीवन ज्योतिर्मय कर दो। सुख हो दुख हो विपदा हो भले, अंतर आलोकित कर दो। हे ज्ञानमयी, हे प्रकाशमयी, जीवन ज्योतिर्मय कर दो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो दिवाली है, दिवाली प्रभु राम से, सीता जी से संबंधित है। राम जी लौटे थे, लेकिन उसके पहले बहुत कष्ट सहे थे उन्होंने, और बार बार मेरे मन में सीता जी के लिए प्रश्न आता है। वही मेरी कविता का प्रश्न है, सीता से प्रश्न। तुम निर्मल थी, मन भावन थी, तुम रमणी थी, तुम पावन थी। तुम निर्मल थी, मन भावन थी, तुम रमणी थी, तुम पावन थी। तुम पति के संग संग वन में रही, सारी विपदा चुप रह के सही। चलो ये तो तुम्हारा धर्म था, समझा जीवन का मर्म था। पर सिया क्यों अग्नि परीक्षा दी, पर सिया क्यों अग्नि परीक्षा दी, ये जानने की तीव्र इच्छा थी। जी। क्यों स्वयं पर हुए अन्याय का, सीते किया नहीं प्रतिकार था। उस वक्त राम को ना कहना, सच में तेरा अधिकार था। क्यों स्वयं पर हुए अन्याय का, सीते किया नहीं प्रतिकार था। उस वक्त राम को ना कहना, माँ सच तेरा अधिकार था। तेरा सत्य तो पूर्व प्रमाणित था, लंका का हरकड़ भाषित था। हनुमान ने भी तो गवाही दी, त्रिजटा इस बात की साक्षी थी। हनुमान ने भी तो गवाही दी, त्रिजटा इस बात की साक्षी थी। पर तुम क्यों हमेशा मूक रही, चुपचाप अग्नि में कूद गई। क्यों रघु से नहीं प्रतिप्रश्न किया, क्यों दोष नहीं अपना पूछा। क्यों दोष नहीं अपना पूछा, जानकी ये तुमने गलत किया। क्यों इतने ऊंचे आदर्श गढ़े, क्यों नारी आखिर पुरुषों की दी हुई बेड़ियों में जकड़े। बहुत सुंदर। यदि तुमने मना किया होता, यदि तुमने मना किया होता, कुहराये घना नहीं होता। नारी को प्रताड़ित करने का इतिहास ये बना नहीं होता। यदि तुमने मना किया होता, क्या बात है, कुहराये घना नहीं होता। नारी को प्रताड़ित करने का इतिहास ये बना नहीं होता। इतिहास ये बना नहीं होता। बस ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी को प्रताड़ित करने का इतिहास यह बना नहीं होता। आपके तर्क आज के वर्तमान संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी और सटीक हैं, सार्थक हैं। आपका चिंतन नारी मुक्ति के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में इस कविता में दिखाई दे रहा है। और कभी कभी लगता है कि मुक्ति की कामना भी एक बंधन है। हम निरंतर मुक्त होते चले जाते हैं, लेकिन उतने ही बंधनों से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। तो आइए आपके इस सुंदर और सार्थक संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपने इस मंच पर हम छोटे छोटे दिए जलाते हैं और वो दिए हमारे घर को रोशनी से भर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा दिया है जो जब आकाश में निकलता है तो पूरे संसार को आलोकित कर देता है, अपनी शीतलता से भर देता है। वह है राकेश। और उस राकेश की वह शीतलता सबको भाती है और सबको करीब लाती है। और राकेश को सबने मोहा है, सबने अपने आप से जोड़ा है और कवियों का तो वो नायक रहा है। सबने उसे कहीं न कहीं जगह दी है। तो आइए अपने इस कवि मंच पर भी
हम जोड़ते हैं आपको राकेश शर्मा जी के साथ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को सादर प्रणाम। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा हो हर बार हम दीपावली ऐसे मनाएं, पहले अपने अपने मन के बुझे दीपों को जलाएं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कैसा हो हर बार हम दीपावली ऐसे मनाएं, कैसा हो हर बार हम दीपावली ऐसे मनाएं, पहले अपने अपने मन के बुझे दीपों को जलाएं। कैसा हो हर बार हम दीपावली ऐसे मनाएं, पहले अपने अपने मन के बुझे दीपों को जलाएं। प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को सजाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को सजाएं। देवताओं दैत्यों ने जब किया रत्नाकर का मंथन, देवताओं दैत्यों ने जब किया रत्नाकर का मंथन, विष्णु धन्वंतर बने करने लगे अमृत का वितरण। विष्णु धन्वंतर बने करने लगे अमृत का वितरण। धनतेरस को प्रकृति धन की देवी को पल गए विछाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। धनतेरस को प्रकृति धन की देवी को पल गए बिछाए। प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को सजाए। बहुत अच्छे, पहले अपने अपने मन के मुझे दीपों को जलाए। कृष्ण ने सुर संतों के हित दैत्य नरकासुर को मारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कृष्ण ने सुर संतों के हित दैत्य नरकासुर को मारा, दैत्य नरकासुर को मारा और व्यथित वसुधा को उबारा, रूप 14 को संवारा। स्वच्छता अभियान से पर्यावरण सुंदर बनाए। वाह वाह वाह, स्वच्छता अभियान से पर्यावरण सुंदर बनाए। प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को, पहले अपने अपने मन के बुझे दीपों को जलाए। कैसा हो हर बार दीपावली ऐसे। राम जी लौटे अयोध्या, मनी थी पहली दिवाली। राम जी लौटे अयोध्या, मनी थी पहली दिवाली और दीपों से जगमग हुई उस अमावस की रात काली। दीपों से जगमग हुई उस अमावस की रात काली। राम के आदर्शों से हम हर्ष और उत्कर्ष पाए। राम के आदर्शों से हम हर्ष और उत्कर्ष पाए। प्रेम के दीपों से अपने 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 हृदय मंदिर को सजाए। पहले अपने अपने मन के बुझे दीपों। पर दुखों से द्रवित होना दुखी ही होना सीख जाए। पर दुखों से द्रवित होना दुखी होना सीख जाए और दूसरों के सुखों से हो मुदित मंगल गीत गाए। और दूसरों के सुखों से हो मुदित मंगल गीत गाए। लोक हित की कामना के दीप हृदयों में समाए। वाह 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 वाह, लोक हित की कामना के दीप हृदयों में समाए। प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को सजाए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अंतिम है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राम जी से शक्ति पाकर जगह हम जग को जगाए। राम जी से शक्ति पाकर जगह हम जग को जगाए। धर्म का पालन करें, निज गाय गंगा को बचाए। वाह वाह, धर्म का पालन करें, निज गाय गंगा को बचाए। आत्मा की ज्योति जगाए, लोक तीनों जगमगाए। आत्मा की ज्योति जगाए, लोक तीनों जगमगाए।
प्रेम के दीपों से अपने हृदय मंदिर को सजाए, बहुत पहले सुंदर। अपने अपने मन के बुझे दीपों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आदरणीय राकेश शर्मा जी। हम तो जब भी आपकी रचना सुनते हैं तो भारतीय दर्शन, भारतीय समाज, भारतीय परंपराएं और भारतीय संस्कृति सब आपकी कविता के अंदर घुल मिल जाती है और लगता है कि जैसे कोई भारत का गीत गा रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर आपकी ये रचना थी। और सही बात जो अंतिम पंक्ति में आपने कही कि आत्मा को प्रज्वलित करें, उसे जलाएं, जिससे ज्ञान इस संसार को आलोकित कर सके। बहुत सुंदर। चलो आज फिर एक दीपक जलाया जाए और रूठे हुओं को फिर मनाया जाए। चलो आज एक फिर दीपक जलाया जाए और रूठे हुओं को फिर मनाया जाए। पहुंचकर आंखों में छुपी उदासी हो, जहां आंखों में छुपी उदासी हो, ऐसे जख्मों पर फिर मलहम लगाया जाए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपकी इस रचना की थी। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप निरंतर इसी तरह भारतीय संस्कृति के गीत गाते रहें और इस मंच को इसी तरह आलोकित करते रहें। चलिए जोड़ते हैं हम आपको अंतिमा सिंह जी से। बड़े विनम्रता के साथ हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय अंतिमा सिंह जी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आपका स्वागत। परिचय की भूमिका में कुछ नहीं कहूंगी, सीधा मैं, क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए सीधा मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। स्वागत। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं दिवाली से रिलेटेड, तो मैं शुरू करती हूँ, गजल के रूप में है। स्वागत। दीपदानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, कि दीपदानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए, धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। कौम के इस नाम पर हमको लड़ाते रोज ही, कौम के इस नाम पर हमको लड़ाते रोज ही, हम वतन के जो भी हैं गद्दार मिटने चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। गद्दार मिटने चाहिए और इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। इसके आगे दूसरी पंक्ति है। ध्यान हो जन बीच फिरते हैं जो, ध्यान हो जन बीच में फिरते हैं जो भी चौलिए, लूट कर खाते सभी को यार बचना चाहिए, लूट कर खाते सभी को यार बचना चाहिए। अगली पंक्ति। तोड़ती है दिल बहुत से ये सियासत खेल में, कि तोड़ती है दिल बहुत से ये सियासत खेल में, हम किसानों का जो है अधिकार मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसानों का जो है अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन सभी सम्मानीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। और वो हमें सुन पा रहे हैं और सुन रहे हैं इतने धैर्यपूर्वक, तो उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही इसका अगला अंतरा पढ़ती हूँ। सिर्फ हिंदू जाप करके ही न तुम हिंदू बनो, कि सिर्फ हिंदू जाप करके ही न तुम हिंदू बनो, जो पुराणों में लिखा व्यवहार खिलना चाहिए, जो पुराणों में लिखा व्यवहार दिखना चाहिए। इसके आगे है।
है अगर हिम्मत गमे मजबूर का ही साथ दो, कि है अगर हिम्मत गमे मजबूर का ही साथ दो, छात्रियों का हर कदम संचार मिटना चाहिए, बहुत खूब, छात्रियों का हर कदम संचार मिटना बहुत चाहिए, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत इस सुंदर। धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए, प्यार गर जो हो सके तो रूह से करना कभी, प्यार गर जो हो सके तो रूह से करना कभी, देह की भूखों का ये व्यापार मिटना चाहिए, देह की भूखों का ये व्यापार मिटना चाहिए, बिलबिला कर रो रही 6 मास की भी बच्चियां, जो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, हैं उसके बारे में, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बिलबिला कर रो रही 6 मास की भी बच्चियां, रूहदारी की अजियत आह मिटनी चाहिए, वाह, बहुत बहुत अच्छे, खूब। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। बहुत सुंदर। अगला अंतर है, बस कयादत ही डुबाती हम वतन को चाह में, बस कयादत ही डुबाती हम वतन को चाह में, इस दिवाली पर मसाल ख्याल जलना चाहिए, बहुत खूब। बहुत सुंदर। धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। इसका अगला अंतर, दीपकों से भी नहीं गर चाह छट पाए कभी, ये दिए जलाने से फिर भी अंधेरा नहीं जाता है तो क्या करना चाहिए, दीपकों से भी नहीं गर चाह छट पाए कभी, जल जलाता आग का अंबार बनना चाहिए, बहुत खूब। जल जलाता आग का अंबार बनना चाहिए, इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। अब इसका लास्ट अंतरा मैं बोलती हूँ, स्वागत है, स्वागत है। यही अंतिम कवायद अब बची जो पास में, ये है यही अंतिम कवायद अब बची जो पास में, फूल कोमल हाथ में हथियार रखना चाहिए, फूल कोमल हाथ में हथियार रखना चाहिए, और दीप दानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, बहुत इस खूब। धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए। एक मुक्तक भेंट करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत। अभी आगे आपका रखिए संभाल कर अपने इस मुक्तक को, और जी। बहुत सहेज कर रखिए। अभी हम जी। आगे बढ़ते हैं और फिर से समय मिलने पर, चूंकि हमें दोबारा से भी जुड़ना है, जी, तो फिर से हम आपके इस मुक्तक को सुनेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि आपकी रचना एक सार्थक संदेश देने वाली रचना है, व्यक्ति को बदलने वाली रचना है, उसके मनोविकारों को ठीक करने वाली रचना है, और संस्कारों को जगाकर ही हम इस देश और समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। भारत माता ऐसे पापों से बोझिल हो गई है, हम दीप जला तो लेते हैं, बाहर उजियारा कर लेते, और मन का मंदिर सूना रहता, बस रस्म गुजारा कर लेते। ये जो रस्म गुजारा हो रही है ये ठीक नहीं है, और रस्म गुजारे से काम नहीं चलेगा। इसमें सार्थक पहल होनी चाहिए, और आप जैसी रचनाकार इस सार्थक पहल को जन्म देती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस काव्य पाठ में, और हम बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय गजेंद्र। धन्यवाद दीक्षित जी। स्वागत है सर। थैंक यू। काव्यांगन समूह द्वारा आयोजित आज की काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी साथी साहित्य मर्मज्ञ महानुभावों का मैं अभिवादन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। दीप पर्व के पावन अवसर पर
आज की गोष्ठी की काव्य वाटिका में मैं अपने मन के भावों से सृजित एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। बहुत अच्छा लगे। सहयोग परस्पर हो सबका, सहयोग परस्पर हो सबका, सबको त्योहार मनाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। बहुत खूब। इस तरह मनाए दीप पर्व, इस तरह मनाए दीप पर्व, अंतर का तम सब मिट जाए, अज्ञान मिटे अंतर मन का, जीवन का घन तम हट जाए। मावस की काली रजनी जो है तिमिर मोह का अभ्यंतर, सबको इस पावन दीप पर्व पर वैदिक यज्ञ रचाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। श्री गणपति पूजा का विधान, श्री गणपति पूजा का विधान इस दीप पर्व पर है पावन, दीपों की लड़ियां सजी हुई, छा रही छटा है मन भावन। लेकिन कुछ आंगन ऐसे हैं जो घिरे उदासी के तम से, लेकिन कुछ आंगन ऐसे हैं जो घिरे उदासी के तम से, उनके भी सूने आंगन में खुशियों के दीप सजाने दें, वाह। हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। अगला बंद देखिए। संपूर्ण नहीं यह ज्योति पर्व, कोई घर जब तक अंधियारा, संपूर्ण नहीं यह ज्योति पर्व, कोई घर जब तक अंधियारा। हम आत्मदीप बन फैला दें, वंचित के घर भी उजियारा। संकल्प हमें दे रहा दीप, संकल्प हमें दे रहा दीप, खुद जल जग को देना प्रकाश, बिन भेद भाव और ऊंच नीच सबको मधुमास मनाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। बन दिव्य ज्योति के संवाहक, बन दिव्य ज्योति के संवाहक, घर घर में अलख जगाना है, रोशन कर ज्ञान दीप घर घर, जग का अज्ञान मिटाना है। हो जाए धरा में तिमिर शेष, हो जाए धरा से तिमिर शेष, अब ऐसी ज्योत जलानी है, शुभ दीप जला तब मिटा सभी मन का उद्यान खिलाने दें, हर आंगन को आलोकित बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये हमारे जीवन में तो युग युग की परिपाटी है, ये पर्व हमारे जीवन में तो युग युग की परिपाटी हैं। हर व्यथित मनुष्य के अंतर में खुशियां अपार भर जाती हैं। मृद कुसुम कली मकरंद गंध, मृद कुसुम कली मकरंद गंध, शुभ अलंकार श्रृंगार हार, मृद कुसुम कली मकरंद गंध, शुभ अलंकार श्रृंगार हार। दीपावली की अनुभूति नवल, हर दिल को ही हर्षाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। और अंतिम बंद है। उत्सव उमंग की रेखाएं, उत्सव उमंग की रेखाएं, जीवन से जुड़ी रंगोली है, गंगा जमुनी तहजीब मगर सबकी ही प्रेम की बोली है। सबका अपना अपना विधान, सबका अपना अपना विधान, अपनी पूजा अपनी रोली, अपनी पूजा अपनी रोली, सबको उन्मुक्त सजाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें, हर आंगन को आलोकित कर सबको उल्लास मनाने दें। सहयोग परस्पर हो सबका, सबको त्योहार मनाने दें। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने कही। हो योग परस्पर सबका, सबको त्योहार मनाने दें। और ठीक भी है कि मेरे आंगन में अगर दीप जलाए और दूसरा बराबर का आंगन अंधेरे में रहे तो इस दीप का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अपने मन में उजाले भरकर तो देखो, आपने यही कहा है कि अपने मन में उजाला, जब तक मन के अंदर उजाला नहीं होगा तब तक किसी आंगन तक नहीं पहुंचेगा। तो अपने मन में उजाले भरकर तो देखो और काले अंधियारे भगाकर तो देखो, फिर कोई आंगन उदास रहेगा नहीं,
अपने घर का एक दीप उसके आंगन में जलाकर तो देखो, बहुत अपने घर का एक दीप उसके आंगन में जलाकर तो देखो, और हम दूर करेंगे अंधियारा, लेते संकल्प पुराना है। तो हमने तो अंधियारे दूर करने का संकल्प लिया है। आइए इस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हम फिर से जोड़ते हैं आदरणीय रमेश जी को, एक बार पुनः रमेश शर्मा जी को रचना पाठ के लिए। आदरणीय रमेश शर्मा जी। शायद रमेश जी जा चुके हैं। अच्छा, ठीक, तो ये तो अच्छी बात है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने इस मंच पर, और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुधा पांडे जी को। सुधा जी को हमें आमंत्रित कर रहे हैं काव्य पाठ के लिए, वो आए। आदरणीय सुधा जी। स्वागत है सुधा जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सुधा जी शायद नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने सुधा जी का स्वागत करने के लिए आवाज उठाई इस मंच पर, उन्हीं स्वागत को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे बीच में जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। सर, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बड़ी मुशक्कत के बाद जुड़ पाई हूँ मैं। स्वागत है आपका। सुनिएगा सर। सर, कविता का शीर्षक है आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह, बहुत अच्छे, स्वागत है, स्वागत है। ये तो खुद में अपनी कविता है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में ढेर सारे रंग भर दिए तुमने। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी रही हूँ वो सभी रंग तुम्हारे साथ, पल पल प्रतिपल, हर दिन हर शाम। बहुत खूब। सहेज के रखा है मैंने वो लाल रंग, सहेज के रखा है वो मैंने लाल रंग, जो पहला बेशकीमती तोहफा था तुम्हारी ओर से मेरे लिए। कहते हो ना, फीका ना होने देना हमारे प्रेम को, एक प्रतीक है ये तो हर रोज सजाती हूँ तुम्हारी लंबी उम्र की खातिर। क्या बात है, क्या बात है। वो सुनहरा रंग कहा था ना तुमने, हमारी साथ धड़कती धड़कनों का प्रतीक है ये। सहेज के रखा है वो सुनहरा रंग मैंने, अपनी यादों का बिछौना बनाकर। बहुत अच्छे, बहुत वो अच्छे, बहुत नीला अच्छा। रंग जी। आकाश की तरह असीमित हरे प्रेम का, सहेज के रखा है वो नीला रंग, आंसुओं में छुपाकर मिलने पर तुमको पूरा नीला रंग दूंगी साहब। क्या बात है। वो एक गुलाबी रंग, कहते हो ना बहुत पसंद है तुम्हें ये गुलाबी रंग। अब तो हर चीज गुलाबी नजर आती है मुझे, बेशुमार गुलाबी गुलाब, हाँ बेशुमार गुलाबी गुलाब इकट्ठे कर लिए हैं तुम्हारे लिए। क्या बात है। वो एक इत्र की शीशी जिसको बनकर जिस पे डूबती हूँ हर रोज सर से पाँव। सच में जन्नत का एहसास है, बहुत मदहोशी है इस इत्र की शीशी। जब आओगे ये सभी रंग तुम्हें पूरा ही रंग देंगे, सरबोर कर देंगे तुम्हें। वो खाली इत्र की शीशी में हम ढेर सारी खुशियां बटोर लाएंगे, भर लाएंगे और वापस आएंगे एक नई उम्मीद और एक नई जीने की वजह लेकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोमल संवेदनाओं की आपकी रचना, बहुत सुंदर रचना, और अतीतों के साथ और विभिन्न प्रकार के रंग और बिंबों के साथ जुड़कर बहुत खूबसूरती से आपने प्रस्तुत की। आपकी इस रचना पर मुझे अपनी एक पुरानी रचना याद आ गई, और देखिए कैसे मेल खाती है आपकी रचना के साथ।
मैंने आंखों के जल से मन धो लिया, मैंने आंखों के जल से मन धो लिया, और मन की जमी पर बिठाया तुम्हें। मैंने आंखों के जल से मन धो लिया, और मन की जमी पर बिठाया तुम्हें। तुम जमी से मेरा आसमां बन गए, तुम जमी से मेरा आसमां बन गए। आसमानी रंगों से सजाया तुम्हें, वाह, बहुत खूब। जमी से मेरा आसमां बन गए। आसमानी रंगों से सजाया तुम्हें। तुम सजे तो फूल से खिल गए, तुम सजे तो फूल से खिल गए, और फूलों की माला बनाया तुम्हें। बहुत खूब। की माला बनाया तुम्हें। माला पहनी तो खुशबुएं भर गई, माला पहनी तो खुशबुएं भर गई। खुशबुओं के शहर में बुलाया तुम्हें, खुशबुओं के शहर में बुलाया तुम्हें। वह शहर जाने मेरा कहाँ खो गया, वह शहर जाने मेरा कहाँ खो गया। खो गया मैं भी पर ना भुलाया तुम्हें, खो गया मैं भी पर ना भुलाया तुम्हें। मैंने आंखों के जल से मन धो लिया, और मन की जमी पर बिठाया तुम्हें। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। रचना आपने पढ़ी और मुझे ध्यान आ गई अपनी ये रचना। बहुत सुंदर आपने भी आप बहुत पढ़ती अच्छी हैं रचना पढ़ी। और बहुत अच्छे बिंबों के साथ उन्हें जोड़ती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय शिल्पी सिंह जी। और चलिए हम आगे अपने मंच को ले जाते हैं। और देखिए, मंच वही है जो विधिवत चले, नियम से चले, पंक्तिबद्ध चले, ज्ञान के साथ चले, विवेकपूर्ण चले। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय विवेक जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को मैं नमन करता हूं और आज के पावन पर्व धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं और आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूं। रचना का शीर्षक है मुस्कुराहट। अरे वाह, स्वागत स्वागत। हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए, वाह वाह, क्या बात। नव गीत कोई गुनगुनाना चाहिए। निज राह में हो जब अंधेरा छा रहा, एक दीप अंतस में जलाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। अनुराग को ना कुछ बहाना चाहिए। अच्छा। प्रेम होता है तो उसे बहाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अनुराग को ना कुछ बहाना चाहिए। प्रेम हद से गुजर जाना चाहिए। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेवफाई के होंगे जब चर्चे मेरी, तेरी बेरुखी का जिक्र आना चाहिए। क्या बात है विवेक जी, वाह 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 वाह। तेरी बेरुखी का जिक्र आना चाहिए। त्रुटियों को ना दिल से लगाना चाहिए। क्या बात है। आदर्श बनने को जमाना चाहिए। जब मन हो बोझिल और हो ये दिल उदास, तो बन के बादल बरस जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो बन के बादल प्रभु भक्ति में भी दिल लगाना चाहिए। अच्छा। कभी बेखुदी को आजमाना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत खूब।
जिस दर से जाए ना कोई भी खाली हाथ, ऐसा भी हमको एक ठिकाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा भी हमको नव प्रेरणा को आगे आना चाहिए। हमारे पटल का भी यही उद्देश्य है कि नव प्रेरणा को आगे आना चाहिए। पथ क्रांति का उनको दिखाना चाहिए। लेखनी लेखनी बंदूक से कमतर नहीं, अन्याय पर लेकिन निशाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अन्याय पर लेकिन निशाना चाहिए। बहुत अच्छे। जीवन को एक सपना सुहाना चाहिए, बस आपके दिल में ठिकाना चाहिए। बहुत अच्छे। जहाँ भी जाए तो तेरी आगोश में जी, ये जहाँ भी जाए तो तेरी भी अब शायराना चाहिए। वाह 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 वाह। हम भी अब शायराना चाहिए। हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए। और ये मुस्कुराने का संदेश ही नहीं दिया आपकी इस रचना ने। मैं तो सोच रहा था कि कभी वह सूफी संतों की तरह शायराना प्रेम की बात करती है, तो कभी वो आध्यात्म की चौखट पर चली जाती है। तो ये विभिन्न रंगों से सजी, और ये निश्चित बात ठीक है कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य भी वही है जो ईश्वर है, वह अनंत है। अंत में उसकी चौखट पर जाना ही होता है। निश्चित रूप से आपकी बहुत सुंदर रचना। इस रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमें रचनाएं सुनाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारी एक काव्य गोष्ठी निरंतर विभिन्न रंगों से सजी और दीप के उजालों के साथ जगमगाती आज की इस संध्या में अपने सभी कविगणों को यह समझाती है कि दीप मन की रोशनी, दीप तर की चाह है, और दीप का विस्तार देखो, क्या अंधेरा द्वार है। जब दीप द्वार पर जल जाता है तो अंधेरा भाग जाता है, अंधेरे से मुक्ति मिल जाती है। और यह मुक्ति सबको चाहिए, अन्याय से, अंधेरों से। और हमें भी इस मंच पर कोई मुक्ति चाहिए। तो जोरदार स्वागत करते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी का इस मंच पर। हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्हें बुलाते हैं। आइए आदरणीय मुक्तिनाथ जी। स्वागत है सर। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। मंच पर आसीन समस्त गुणीजनों को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थोड़ी अस्वस्थता है, इसलिए मैं बीच बीच में कैमरा ऑफ करके बैठा रहा। कविता तो कोई नहीं लिखा है आज के लिए, लेकिन एक पुरानी कविता मैं सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। लिखना तो बहुत चाहता हूँ, लिखना तो बहुत चाहता हूँ, और सोचता हूँ लिखूं भी तो क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है।
कभी सोचता हूँ भाईचारे पर ही लिख डालूं। पर लिखो भी तो क्या। अब वो अपनी विलुप्तता की कगार पर जो खड़ा है। एक वक्त था जब पूरा समाज भाईचारे के ताने बाने से जुड़ा हुआ करता था। बहुत जी। सुंदर। अब तो नीच के आंगन में भी बंटवारे की दीवार, नीच के आंगन भी बंटवारे की दीवारों से सजने लगे हैं। बहुत सुंदर। जहां कभी गूंजा करती थी हंसी और ठिठोलियां, अब तानों पर तानों के स्वर अक्सर गूंजा करते हैं। मैं बहुत लिखना चाहता हूं, पर लिखूं भी तो क्या। कौन करे अब आपस में मिल बैठ कर बातें। कौन करे आपस में अब मिल बैठ कर बातें। अब शक्लें भी देखना किसी को गवारा है। वाह, बहुत खूब। मन सोचता है क्यों उठ जाती हैं ये दीवारें, जो खत्म कर जाती हैं भाईचारे की वो बातें। मन को भी खंगाला, बस एक ही बात उभर कर आती है। निज स्वार्थ ही कारण बना, निज स्वार्थ ही कारण बना, निज के आंगन में दीवारों के उठ जाने का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी पकड़। जब तक न त्यागेगा ये मनुष्य, जब तक न त्यागेगा ये मनुष्य भाई निज स्वार्थ को जब तक न त्यागेगा ये मनुष्य, उठती रहेंगी भाईचारों के बीच ये दीवारें। वाह, बिल्कुल सही। क्यों ना निज का ही आंगन, क्यों ना निज का ही आंगन हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 बेहतरीन। मानवीय संबंधों को प्रदर्शित करती, उसके मनोविज्ञान को स्पष्ट करती आपकी है सुंदर रचना आदरणीय मुक्तिनाथ जी। और आप सदैव ही एक नया संदेश देते हैं। आपकी कोई रचना पुरानी नहीं होती, क्योंकि जब तक ये मानव रहेगा तब तक उस मानव की समस्याएं और संवेदनाएं सब रहेंगी। और आपकी सारी रचनाएं मानव की समस्याओं और संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अंत में जिनके लिए काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, उनके बारे में ये कह रहा हूं कि किनारे किनारे चला जा रहा हूं, किनारे किनारे चला जा रहा हूं, और मधुर गीत मस्ती के मैं गा रहा हूं। किनारे किनारे चला जा रहा हूं, मधुर गीत मस्ती के मैं गा रहा हूं। न मैं भक्ति की भावना का प्रचारक, न मैं किसी साधना का प्रचारक। जगत अपने पथ पर बढ़ा जा रहा है, मैं अपने पथ पर चला जा रहा हूं। जो मस्ती की कीमत, बहुत सुंदर सर। जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं। जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं, मगर बेकहाँ मुझको पहचानते हैं। जहां दुनिया न पहुंची मैं वहां जा रहा हूं। क्या बात है। अरे चला जा रहा हूं। कविता के इस किनारे किनारे पर चलते चलते काव्यांगन के इस पूरे लक्ष्य को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आदरणीय रमापति जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय रमापति जी। मंच को नमन। और आप सभी विद्वत जनों के लिए मेरा प्रेम, आभार और दीपोत्सव की सबको बधाइयां मेरी तरफ से। राकेश जी, ध्यान चाहता हूं आपका मैं।
वेद सारे पढ़ लिए, वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना जब मिटती नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं। लाल सब पत्थर हुए पर लाल सा हटती नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक जीवन क्या मिला, एक जीवन क्या मिला, संग वेदनाएं 100 मिली। एक जीवन क्या मिला, संग वेदनाएं 100 मिली। चाह जीवन की है ऐसी चाहना बुझती नहीं। चाह जीवन की है ऐसी चाहना बुझती नहीं। हम रहें या ना रहें, करनी हमारे संग है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मृत हुए हम बंधनों में जीवनी मिटती नहीं। बहुत बहुत बढ़िया बात। नाम लेकर क्या करोगे, काम कुछ ऐसा करो, जाओगे तुम जब यहाँ से याद है मिटती नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप बोलें, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। बोलिए मन की खुशी पढ़कर बताएं, बोलिए मन की खुशी पढ़कर बताएं। आपकी जो प्रीति मन में है अमर जी, आपकी जो प्रीति मन में है अमर, आंख में आकृति जो बनती संवर। जो हृदय के पत्थरों को तोड़कर अश्रु गगनों में गिरी। अनुरोध है कि आपकी जो आकृति मन में अमर, आंख में आकृति जो बनती अमर संवर। जो हृदय के पत्थरों को तोड़कर अश्रु गगनों से गिरी। रिमझिम सुनाएं हाल भी क्या आपके मन का बताएं। आप बोले आज हमको क्या सुनाएं। ये आवाज जो आ रही है सब हमारी समझ में नहीं आ रही, कहाँ से आ रही। देव बैठे हैं या दानव का बसेरा, देव बैठे हैं या दानव का बसेरा। आस है मन में कि आएगा सवेरा। तोड़ती हैं श्रृंखलाएं प्रेम की जो वेदनाएं उड़की हैं, वो फिर दिखाएं। बोलें आज हमको क्या सुनाएं। नहीं तो और फिर किसको बताएं। आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। बीतते हैं साल रहता है वही मन, बीतते हैं साल रहता है वही मन। अजर हैं ये भाव पर नश्वर है जीवन। दिल को हम आज फिर से भूल कर मुदित हो हम, आज उर को फिर लगाएं। आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। बोलिए मन की खुशी पढ़कर सुनाएं। आप बोले आज हमको क्या सुनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब अभिव्यक्ति। बहुत ही सुंदर आपकी रचना। क्या कहूं मैं, आज कुछ भी कह नहीं सकता। आपने कहा ना क्या सुना है, तो क्या कहूं मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। ये तो मंच ही ऐसा है जहाँ आपको कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा।
तो क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। तो हमारा ये मंच आपकी संवेदनाओं को रास्ता देने का है। बहुत ही सुंदर दीपावली के इस अवसर पर हम सब ने अपनी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया। बहुत सुखद अनुभूति होती है, और जैसा कि आदरणीय रमापति जी ने आरंभ में ही कहा था कि हम एक एक दिन गिनते हैं और शनिवार की प्रतीक्षा करते हैं। और ये प्रतीक्षा इसलिए नहीं कि हमें काव्य पाठ करना है या काव्य पाठ सुनना है, ये प्रतीक्षा होती है कि हम सबको मिलकर एक मंच पर नए नए विचारों के साथ जुड़ना है और अपने इस काव्यांगन को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करना है। तो आइए अगले शनिवार के लिए हम फिर मिलते हैं दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। आप सबका त्योहार बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, आपके घरों में दीपोत्सव हो, और 2 मिनट के लिए हम एक दूसरे के लिए इस खुले मंच पर शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो हम सब एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें। खासतौर से मैं तो राकेश जी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो उनकी मुस्कुराहट, जो ऐसी निश्चल मुस्कुराहट होती है, वो बहुत आकर्षित करती है। तो आपके लिए राकेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच के सभी कविगणों को, सभी हमारी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका यह त्योहार मंगलमय हो, बहुत सुंदर हो, बहुत पवित्र हो, उजाले से परिपूर्ण हो। माँ लक्ष्मी सबके घरों में आकर सुख, समृद्धि, वैभव, उन्नति, गति, सम्मान, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करे। इसी के साथ विदा लेते हैं आज की इस काव्य संध्या पर। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।